अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल से अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट की हुई हैं और हमने 5-6 प्रॉब्लम डिस्कस कल कर ली थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को घरों पे सॉल्व किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उन लोगों को आज की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मुश्किल होगी। फिर तो स्टूडेंट्स, इसमें एक वही फार्मूला है जो कल से हम डिस्कस किए आ रहे हैं। पूछने का अंदाज डिफरेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है, अदरवाइज फार्मूला वो है, कैलकुलेशंस वो है। तो आज मैं आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम्स को जस्ट डिस्कस करूंगा, इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। जहां पे अगर किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट आया जो नई बात हुई, वो मैं आपको खुद अभी भी सॉल्व करवाऊंगा। अदरवाइज मैं आज आप प्रॉब्लम्स आपको रीड करके अंडरस्टैंड करवाऊंगा, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 6 है। 5 तक कल हमने कर ली थी, 6 प्रॉब्लम है। अब आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे बता रहा है बॉन्ड हैव अ 6% कूपन रेट। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, यानी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट आई करते हैं वो 6% के मुताबिक कैलकुलेट होगा। द इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, और इंटरेस्ट भी पे करेंगे सेमी एनुअली। एंड द बॉन्ड मिच्योर्स इन 8 ईयर्स। बॉन्ड मिच्योर होगा 8 साल में। एन हमारे पास 8 बन जाएगा। पार वैल्यू 1000 है। इफ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 4%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आई को कैलकुलेट करना है, कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कूपन रेट 6%, पार वैल्यू 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 करें तो ये 60 की अमाउंट आएगी। लेकिन अब ये इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे हो रहा था, इसलिए इस 60 को डिवाइडेड बाय 2 करके 30 को पुट करेंगे आई की जगह पर। फिर इसके बाद जब एन की बात करते हैं तो एन नंबर ऑफ ईयर्स तो 8 हैं, लेकिन अब 1 साल के 2 पीरियड बन गए, इसलिए 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, एन की जगह 16 पुट होगा। इसके बाद आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 4% गिवन है, लेकिन हाफ ईयर पे जब करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर जो है वो भी पुट होगा 2%। तो सेम फार्मूला है, कोई इसमें नई बात नहीं है। सेमी एनुअली की कल कैलकुलेशन भी मैंने आपको करवाई थी। फिर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू इफ द इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। अब बताएं कि अगर बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी अगर आप ये इंटरेस्ट एनुअल बेसिस के ऊपर पे करें। जब स्टूडेंट्स एनुअल की बात हो गई है तो उस वक्त हमें 60 की वैल्यू पूरी 60 पुट करनी है। अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना, और एन भी हमने 8 लेना है, क्योंकि अब 1 साल का एक पीरियड ही कंसिडर हो रहा है। और जो थर्ड चीज है हमारे पास आर, तो अब आर को भी डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, 4 पुट करके दोबारा इसको चेक कर लेना, आप कैलकुलेशन दोबारा कर लेनी है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 7। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 7 में कह रहा है कोर्ट इनकॉर्पोरेशन हैज 2 बॉन्ड्स इशू आउटस्टैंडिंग। 2 तरह के बॉन्ड इनके इशू हो चुके हैं, बोथ पेइंग द सेम एनुअल इंटरेस्ट। दोनों एक जैसा ही इंटरेस्ट पे करते हैं। कितना एनुअल बेसिस पे? 55। तो स्टूडेंट्स, आज उसने आपको आई की अमाउंट डायरेक्ट दे दी है। कूपन रेट उसने आपको देने की बजाय आई की डायरेक्ट अमाउंट दे दी हुई है। तो एक सीरीज का नाम ए है, दूसरी सीरीज का नाम बी है। सीरीज ए हैज मेच्योरिटी ऑफ 12 ईयर, 12 साल है अभी तक उसकी मेच्योरिटी को रहते हैं। फिर एज सीरीज बी हैज मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। बी बॉन्ड की मेच्योरिटी को मेच्योर होने में सिर्फ 1 साल बकाया रह गया है। अब उसकी पहली रिक्वायरमेंट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की वैल्यू क्या होगी व्हेन गोइंग इंटरेस्ट रेट इज। पहले वो इंटरेस्ट रेट कह रहा है 4% लें और दोनों बॉन्ड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें। फिर इंटरेस्ट रेट 7% लें। गोइंग इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट्स आर की जगह आपने यूज करना है, ये आर की अमाउंट है, की वैल्यू गिवन है। फिर आर 10% लें, यानी ये तीनों आर को आपने कंसीडर करते हुए 3 दफा दोनों बॉन्ड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिंपल वही फार्मूला है, कोई नई बात इसमें नहीं आएगी दोबारा से। अब इसका बी पार्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
कह रहा है व्हाई डज द लॉन्गर बॉन्ड 12 ईयर, जो उसकी लाइफ 12 ईयर थी, वो लॉन्गर बॉन्ड था, वो वाला बॉन्ड फ्लक्चुएट, ज्यादा उसकी प्राइसेस के अंदर चेंज आता है मोर व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंज, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म 1 ईयर बॉन्ड। तो उसके अंदर क्यों ज्यादा चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स? अब ये रिलेशनशिप हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। थर्ड रिलेशनशिप था, हमने बात की थी कि जब जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, और उसकी रीजन क्या हमने डिस्कस की थी कि जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है और अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम चला जाता है तो आपके इन्वेस्टर को लॉस होता है, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में उसके फंड्स ज्यादा अरसे तक लॉक्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से उसकी प्राइसेस के अंदर चेंज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल एक पोर्शन था, इसका एक पार्ट था जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मजीद अभी आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब जब आप इनको दोनों बॉन्ड्स की वैल्यू को 3 डिफरेंट रेट्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये रिलेशनशिप मजीद अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइसेस ज्यादा स्पीडली और ज्यादा मैग्नीट्यूड से वो चेंज हो रही हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 8। स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 8 में कह रहा है 20 ईयर बॉन्ड पे 6% इंटरेस्ट एनुअली। हमारे पास मेच्योरिटी डेट है बॉन्ड की 20 ईयर एन, 6% इंटरेस्ट रेट उसका गिवन है हमें, जो कि एनुअल बेसिस पे किया जाएगा। 1000 पार वैल्यू है। अगर बॉन्ड इस वक्त मार्केट में सेल आउट होता है 945 का, तो व्हाट इज द बॉन्ड्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? तो स्टूडेंट, ये कल हमने बॉन्ड का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका था, ये कल वाली प्रॉब्लम नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आपने। अब मैं दोबारा प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देता हूं, कैलकुलेशन अब आप खुद करेंगे। देखें, हमें पहले वाले भी क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, यहां पे बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, आर गिवन था। अब हमें वैल्यू गिवन है, हमने ये बताना है ये वैल्यू किस आर के ऊपर आएगी। तो उसके लिए हिंट भी मैंने बताया था किस तरह से आपने ट्रायल एंड एरर मेथड में चलना है और किस तरह से उसको लेके चलना है। सबसे पहले देखिए, बॉन्ड की इस वक्त वैल्यू 945 है, दैट इज लेस देन द पार वैल्यू। तो जब पार वैल्यू से ये लेस है कूपन बॉन्ड, इसका मतलब है आपका आर जो है वो कूपन रेट से तो ज्यादा होगा। तो आपका कूपन रेट जो था वो 6% था, इससे बढ़ाएं 7% पे ले जाएं, तो आपको उस वक्त जो आंसर है उसके साथ इसका कंपैरिजन कर लें, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि जो आर कौन सा है जिसके ऊपर बॉन्ड की वैल्यू 945 की होती है, और यही वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7, नेशनल स्टील 15 ईयर यानी एन आपका 15 ईयर आ गया है। 1000 पार वैल्यू बॉन्ड की पार वैल्यू है 1000, और वो इंटरेस्ट पे करता है 5.5% एनुअली। मार्केट प्राइस बॉन्ड की इस वक्त 1085 है, एंड जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7% है। कंप्यूट द बॉन्ड्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दोबारा वही स्टूडेंट तरीकाकार, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसी तरह से कैलकुलेट करना है। बी पार्ट इसका देखें, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टू यू गिवन जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कह रहा है कि आप अपना 7% जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके मुताबिक बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो उसने कहा एक्सपेक्टेड बॉन्ड की वैल्यू लें, तो जो ट्रायल एंड एरर मेथड के तहत आप वो आर कैलकुलेट करेंगे। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है आर आप अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो 7% है वो पुट करें और बॉन्ड की वैल्यू को डिटरमिन करें। शुड यू परचेज द बॉन्ड? अगर तो आपके पास 7% को पुट करने के बाद आपके बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा आए तो आप उसको परचेज करेंगे, अगर कम आए तो फिर परचेज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट,
ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 थी। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 10, यू ओन अ बॉन्ड, आपके पास एक बॉन्ड है जो पे करता है इंटरेस्ट 70 एनुअल इंटरेस्ट, पार वैल्यू 1000 और मेच्योरिटी लाइफ 15 ईयर और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7% गिवन है। हाउ डज द वैल्यू चेंज इफ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज टू 9% एंड डिक्रीज टू 5%। कह रहा है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 7% से बढ़ के 9% पे हो जाए, या अगर 7% से कम होके 5% हो जाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आर का रिलेशनशिप बॉन्ड की वैल्यू के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7 से बढ़ के 9 पे चला गया तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, और अगर कम होके 5% पे आ गया तो आपके बॉन्ड की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइसेस के अंदर चेंज होता है, और जिस तरह आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, इस तरह आपका इन्वेस्टर भी जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा किसके लिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो सेम चीज़ है, इसमें उसमें कोई 1% का भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे उसने बताया बॉन्ड की पार वैल्यू 1000, मेच्योरिटी जो है वो 30 ईयर में है, और सॉरी एनुअल इंटरेस्ट वो पे करता है 30 का, वहाँ पे कूपन 70 था, यहाँ पे 30 आ गया है। मिच्योर होगा 40 ईयर में, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपका कितना, 4%। तो कोई स्टूडेंट इसमें नई बात नहीं है, सेम प्रोसीजर, सेम एक्सप्लेनेशन, सिर्फ वैल्यूज चेंज की गई हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा है कि आपके पास, आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी बॉन्ड को इशू करने की, प्लानिंग ऑन इशूइंग बॉन्ड दैट पेज नो इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा बॉन्ड प्लान कर रहे हैं इशू के लिए जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं होगा। जब स्टूडेंट इंटरेस्ट पे ही नहीं करना तो फिर इट मींस क्वेश्चन में कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन नहीं होगा। हाँ, ये साथ जरूर कह दिया कि आप उस 1000 की मेच्योरिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं कल को अपना स्टॉक के अंदर। फिर कह रहा है टू प्राइस दीज बॉन्ड्स कंपीटिवली विद अदर बॉन्ड्स ऑफ इक्वल रिस्क। इसकी प्राइस को मालूम करने के लिए आप वो बॉन्ड जो इसके सेम रिस्क के लेवल पे हैं उनकी प्राइस को कंसिडर करते हैं। इट इज डिटरमिन्ड दैट दे शुड यील्ड 6%, यानी आर आपको 6% गिवन है। कंपाउंड एनुअली एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड शुड बी सेल। तो बॉन्ड कितने प्राइस के ऊपर सेल होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नई कैलकुलेशन है, एक नया पॉइंट है, मैं इसलिए इसको सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोग इसको देख लें भी। क्वेश्चन नंबर 11 फार्मूला स्टूडेंट देखें वही है, सिर्फ वो जो इंटरेस्ट पे नहीं करना उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसको लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये फार्मूला सबसे पहले मैंने लिख दिया है। इसके बाद अब आपको कह रहे हैं इंटरेस्ट पे ही नहीं करना, ना ही क्वेश्चन में ओपन इंटरेस्ट रेट गिवन है, इट मींस आपका I 0 है, और आगे वही वैल्यू सारी सेम पुट कर दी है। जब I 0 स्टूडेंट्स हो गया, इसका मतलब है क्वेश्चन का फार्मूले का पहले वाला पोर्शन प्लस से पहले 0 प्रोड्यूस करेगा, और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपको आंसर देगा, और वो आंसर आ रहा है 665 का। यानी इस बॉन्ड को फिर 665 के ऊपर इस वक्त मार्केट के अंदर सेल किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा प्राइस के ऊपर बॉन्ड को ना सेल नहीं करना चाहिए, और ना ही वो किसी को इस प्राइस से ज्यादा के ऊपर बॉन्ड को परचेज करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स एक नई थोड़ी सी कंसेप्ट था जो मैंने आप के साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद देखें प्रॉब्लम नंबर 13। इस प्रॉब्लम में कह रहा है यू आर अज्यूमिंग 3 बॉन्ड्स, के 3 बॉन्ड्स आप लें, अज्यूम करें, जिनकी पार वैल्यू है 1000 की, एंड आर कंसर्न्ड विद व्हाट वुड हैपन टू देयर मार्केट वैल्यू। और ये बताना है, यहाँ से रिजल्ट अखज करना है, कमेंट्स करने हैं
कि मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए। तो 3 स्टूडेंट्स बॉन्ड गिवन है, बॉन्ड ए बी सी। बॉन्ड ए में उसने लाइफ बताई है 3 ईयर, प्रॉपर इंटरेस्ट रेट 6%, जिसके मुताबिक आप इंटरेस्ट आई कैलकुलेट करते हैं और पे किया जाएगा सेमी एनुअली। बॉन्ड बी पे 7 ईयर की मैच्योरिटी और 6% इंटरेस्ट और सेमी एनुअली पेमेंट। बॉन्ड सी पे 20 ईयर्स की मैच्योरिटी, 6% प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट और पेमेंट सेमी एनुअली। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स, क्या बॉन्ड की वैल्यू होगी इफ द मार्केट डिस्काउंट रेट 1। ए पार्ट में कह रहा है 6% रेट ऑफ डिस्काउंट रेट जो मार्केट में है उसको यूज करें, सेमी एनुअली ये गिवन है, इसको मजीद अब डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, ये सेमी एनुअली गिवन है। एक सेकंड स्टूडेंट जरा दोबारा इसको स्टेटमेंट को देखिएगा, 6% पर ईयर है, सॉरी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है क्योंकि उसने पर ईयर लिखा हुआ इस मकसद के लिए। तो आप इसको पहले 6% के ऊपर तीनों बॉन्ड्स की वैल्यू को देखें, फिर 3% के ऊपर देखें और फिर 9% के ऊपर देखें और एंड पर आप कंपेयर करेंगे कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड्स की वैल्यू के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है यानी आर कम हो रहा है तो क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट मैं बड़ी दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। आर बढ़ेगा बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, अगर आर कम होगा तो बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बैंक ऑफ अमेरिका हैज बॉन्ड दैट पेज 6.5% कूपन इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योर्स 5 years. इफ इन्वेस्टर हैज 4.3% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 4.3%, what would she be willing to pay for the bond? What happens if she pays more or less? तो ये स्टूडेंट्स कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी चीजें डिस्कस की थी, सेम क्वेश्चन है, कोई उसमें नई बात नहीं है। नेक्स्ट 15 में कह रहा है ज़ीरोक्स परचेज बॉन्ड्स पेज 67.5 इंटरेस्ट रेट ईच ईयर एंड विल मैच्योर इन 5 years. You are thinking about purchasing the bond. You have decided that you would need to receive 5% return on your investment. यानी R आपको 5% गिवन है। What is the value of the bond to you? तो सिंपल बॉन्ड की वैल्यू का फार्मूला लगाना है और आपने अपना आंसर कैलकुलेट करना है, लेकिन उसने साथ पाबंदी लगाई है कि 2 दफ़ा वर्किंग होनी है इसकी। पहले आप एनुअल बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करके बताएं और फिर इसी डाटा को यूज करते हुए सेमी एनुअल बेसिस पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आज मैं यहीं तक प्रॉब्लम नंबर 15 तक स्टॉप करता हूं। इन प्रॉब्लम्स को आप अभी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, वीकेंड भी आपके पास आएगा इसी दौरान। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम्स कुछ रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी देख लेंगे, उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक की, या फिर सेम प्रॉब्लम्स हैं इनको आप ट्राई कीजिएगा, मसला आया तो मेरे से उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपकी असाइनमेंट भी जो है वो नेक्स्ट अपलोड कर दूं, तो टाइम के ऊपर उसको भी सबमिट कीजिएगा। तो ये लेक्चर जो है ये मैं आपके LMS के ऊपर भी शेयर कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।